हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंडिया। तो आज आपके सामने जो वीडियो है वो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल के मान को कैसे हम जो आपका न्यूमेरिकल होता है उसके मानों को कैसे हम सवाल में रखें, मतलब कौन सी चीज़ें हम पहले लिखें और कौन सी चीज़ें हम ढूंढें उसमें जिससे कि हमें हमारा आंसर आ जाए। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या करना होता है वो प्रोसेस हम थोड़ा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सवाल बहुत बड़ी नहीं लेंगे, फिर भी हम ये सवाल में जो चीज़ें दी रहेंगी उसके सहारे से सवाल को, उस आंकिक प्रश्न को हम कैसे रखेंगे वैल्यू को और उसको हम कैसे काटेंगे वो सारा प्रोसेस बताएंगे। काटना भी बताएंगे और साथ ही साथ वैल्यू को पुट करना भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक स्टे रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद एक काम करिए। तो एक बात और बताते हैं, ऐसी ही बेसिक वीडियो अगर इसकी चाहते हैं कैलकुलेशन की तो हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा नहीं है बाद में कमेंट करते हैं सर बेसिक बना दीजिए, तो बेसिक की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एकदम बेसिक से एकदम छोटे छोटे मतलब पार्ट में मैंने ये चीज़ें बनाई है, और इंग्लिश की भी मैंने वीडियो एकदम पार्ट से बनाई है। ओके, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे सोचिए कि एक सवाल है आपका, मान लीजिए उसमें आपका W दिया गया है। क्या दिया गया है? W दिया गया है 60 जूल। ठीक है, ये दिया गया है। एक सवाल है, अब सवाल को हम पूरा लिखेंगे नहीं, एक सवाल है। सवाल में जो चीज़ें दी रहेंगी वो तो आप लिख ही लेंगे, क्योंकि उसमें दिया रहेगा कि क्या किया गया कार्य इतना और लगा समय इतना या विभवांतर इतना, वो तो आपको मिल ही जाएगा। सवाल में आपको ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, तो उसको तो आप लिख सकते हैं। तो उसको उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि एक सवाल है जिसमें आपको W दिया गया इतना जूल और उसमें V दिया गया है आपका 8 V, और उसके बाद हमें Q निकालना है। क्या निकालना है? Q निकालना है। ठीक है, हमें Q निकालना है, मतलब कि ये चीज़ें हमें दी गई हैं, इतना सवाल में मिली हैं, अब हमें Q निकालना है। तो हमें क्या करना होता है? हम ये सोचेंगे कि इन तीनों के सहारे से हमें कोई ऐसा फार्मूला मिल रहा है साइंस में हमारे इस पार्ट से, जो इस पार्ट को हम समझेंगे इस पार्ट का ये सवाल है। नहीं पार्ट पता चला फिर भी हम सोचेंगे इन तीनों यूनिट का यूज करके, इन तीनों मानों का यूज करके कोई फार्मूला बना है। वो चाहे जैसे फार्मूला हो, ऐसे नहीं है कोई फार्मूला किसी भी तरीके से हो, कोई फार्मूला है तो ध्यान में कीजिए कि कोई फार्मूला है या नहीं है। तो अगर कोई फार्मूला इस तरीके का याद आता है कि ये तीनों उसमें रहें, बस वही काम कर देना है, चाहे जैसे वो रहे। ऐसा नहीं है कि उसमें आपका W निकाला गया हो और ये दोनों का मान दिया हो, ऐसा नहीं, तीनों ये होना चाहिए, बस ये ध्यान देना। जैसे अगर हम देखते हैं तो हमारा Q बराबर W/V होता है। ठीक है, ये होता है Q बराबर W/V होता है। तो ये आपका एक फार्मूला हमें पता हो गया कि ये फार्मूला हमारा है। तो बस इसमें भी दिखाई दे रहा है कि हमें क्यों निकालना है, तो क्यों निकालना भी है। अब ये फार्मूला इस तरीके से भी हो सकता था, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका W बराबर आपका Q भी हो सकता था, तो ये दिक्कत नहीं है। W बराबर Q भी इस तरीके, हमें इन तीनों यूनिट का तो यूज है, तीनों की मतलब जो मान हमें दिया गया है वही मान हमें वो सवाल मतलब उस सूत्र में होना चाहिए, जिससे कि हमें उस पर रख करके हमें निकालने में आसानी हो। कुछ वैसे फार्मूले, क्योंकि साइंस में फार्मूले आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो पक्षांतर द्वारा या अपना चेंज हो जाते हैं, और एक मतलब एक जो यूनिट होती हैं उनका कई सारे फार्मूले भी बने रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं W का मान हमारा 60 है और V का मान हमारा 8 है। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको काटना है। तो इसको आप काट सकते हैं, पॉइंट में जाएगा। ठीक है, जिससे हम काटते हैं तो आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, जैसे कि कोई होता है इस तरीके से काट सकता है, इस तरीके डिवीजन कर सकता है। बाकी आपको यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ पर भी काटेंगे। 8 पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा ना हो मतलब उससे, तो 8 का पढ़ेंगे तो 7 बार 56 होगा, एंड फिर बचेगा कितना 4, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो आपका हो जाएगा कितना 5 बार, ये 7.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बात ये है कि Q जो है कौन सा यूनिट है, इसका जो मात्रक होगा, मतलब कौन सी इकाई है इसका होगा, उसको लिखना है। मतलब जैसे अगर हम कोई
द्रवित चीज़ लेते हैं तो उसको हम लीटर में लिखते हैं, और कोई अगर हम मान लीजिए चाल को व्यक्त करते हैं तो किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड इस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे ये देखना है। तो हमारा क्यू क्या है, क्यू क्या है हमारा कूलाम है। तो हम इसको हम मतलब आवेश है, तो आवेश को हम किस में मापेंगे, कूलाम में। तो हम इसको यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं, मतलब कूलाम में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका 36 होता, यहाँ पर 36 जूल होता, ठीक है, तो ये 36 जूल होता तो यहाँ पर आपका 36 रहता और बटा 8 ही रहता। तो और वही सेम प्रोसेस होता काटने का, मतलब यहाँ पर कोई भी यूनिट कोई भी मान चेंज होता बस वही प्रोसेस। इस तरीके से वैल्यू को हमें पुट करना होता है और रखना होता है। कोई हम अलग सवाल लेते हैं, जैसे देखिए एक सवाल है, उसमें मान लीजिए दिया गया है एम दिया गया है आपका 1000 kg, ठीक है, 1000 kg। एच आपका दिया गया है 90 m, और उसके बाद आपका जी दिया गया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद ईटा आपका है 100%, ये है आपका, ठीक है। ईटा सिंबल, सभी सिंबल का नाम, फिजिक्स के सभी सिंबल का नाम का मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको देख सकते हैं। सभी फिजिक्स जितने भी सिंबल्स हैं उसके नाम मैं एक वीडियो में बनाया हूँ, वो है। और बाकी सभी फार्मूले भी मैं 3-4 वीडियो बनाए जिसमें सभी फार्मूले फिजिक्स के हैं। एक वीडियो बनाया जिसमें हम पूरा फार्मूला दिए हैं, ये सारे फार्मूले जो यूज़ करेंगे। तो कहाँ से आपको पता चले कि आखिर कौन सा फार्मूला यूज़ करें, तो ये आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें सारे फार्मूले दें, तो वहाँ से आपको गेट। अब इसमें भी वही प्रोसेस है कि इसमें देखेंगे कि कौन सा मान हमें मिल रहा है, और अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जो हमें इन मानों को रखने से हमें मिल जाए। इसमें से एक मान ना मिले वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें ये सारे जो मान दिए गए हैं उसमें यूज होते हों, ये सारे यूनिट एम एच जी एन ओ एन नहीं, ईटा जो है, ये भी सारी चीज़ें। तो देखते हैं ऐसा कोई फार्मूला है, और यहाँ पर टी भी दिया गया है। टी दिया गया है आपका 30 मिनट, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 30 मिनट। तो मिनट को हम चेंज कर लेते हैं, तो हमारा 30 × 60, तो हमारा हो जाएगा किस में, सेकंड में। किस में हो जाएगा, सेकंड में। अगर इसका गुणा करेंगे तब भी, नहीं गुणा करेंगे तब भी, तो ये गुणा करते हैं तो हमारा इतना हो जाएगा, इतना सेकंड। अब हमें कौन सा फार्मूला रखना है वो देखना है। फार्मूला हम कौन सा रखेंगे देखते हैं। तो हमें एक फार्मूला मिलता है, और सवाल में दिया भी रहेगा कि यही चीज़ निकालना है। वैसे भी आपका न्यूमेरिकल में मिलता है कि ये चीज़ निकालना है। तो इसमें देखिए निकालना क्या है आपका, इसमें निकालना है शक्ति। क्या निकालना है, शक्ति, मतलब P पावर, जो कि फार्मूला होता है M × G × H अपॉन T। इस पे रखते हैं तो देखिए m पहले है, m का मान 1000 एंड जी का मान हमारा 10 है, और फिर मल्टीप्लाई h का मान हमारा 90 है, और अपॉन में 1800 मतलब 1008, तो 1800। ये सारे मान को हमने रख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, काटना है। अगर इसको हम यहाँ पर ये जो गुणा किए ना गुणा करते तो हम ऐसे ही लिखते तो और आसान होता। देखिए ऐसे ही लिखते, क्यों आसान होता, क्योंकि इतना बड़ा ये बन जाता है, और इसको काटेंगे तो आसान होगा, और इसको काटेंगे तब भी। वैसे जैसे भी काटना आपको आता है उस तरीके से काटेंगे। हम देखिए इसको हम काट लेते हैं, जैसे यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब बच रहा है 9 1 जा 9, 2 जा 18, 2 से काटते हैं 2 5 जा 10 एंड 00 वैसे ही है, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 500, और ये आया क्या है, P। अब P हमें देखना है कि इसका यूनिट जो इसका मात्रक कौन सा होगा, ये देखना है कि हमें मात्रक कौन सा यूज करें। तो मात्रक हमें कौन सा यूज किया जाता है, वाट। क्या यूज़ किया जाएगा, वाट, ठीक है। तो ये हमें हो गया। अब इसी तरीके की और सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई सवाल है आपके पास, और एक सवाल है जैसे आपका उसमें विशिष्ट ऊष्मा निकालना है। क्या निकालना है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो जो कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा बराबर होता है L/Q/M। L = Q/M।
इसमें जो वैल्यू में मिली क्यू का मान हमें 250 मिला है 250 और एम का मान हमें मिला है 1.25। अब इसको आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाएंगे 1 2 पॉइंट पे है, मतलब 2 अंक पे दशमलव है, तो हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, जितने दशमलव है उसके विपरीत में उतने जीरो बढ़ा देंगे जितने पर दशमलव है। तो ये हम इसको अब हम बढ़ा दिए और हमारा दशमलव हट गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे जैसे भी आप कर सकें। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, किनारे 5 और 0 हो तो आप 5 से डिवाइड करिए, जल्दी से कट जाएगा। और वैसे भी आप यहाँ पर देखते हैं 125 में किनारे 25 है और यहाँ पर 50 है, ठीक है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 50 है, तो हो सकता है 25 से डायरेक्ट काटें तो कट जाए। तो काटते हैं 25 से पारा पढ़ेंगे तो 25 पंचे 125 होगा और 25 अट्ठे 200, ठीक, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 25 छक्का 25 दहम्मा 250। ये देखिए 25 एकम 25 शून्य शून्य, इस तरीके से भी काट सकते हैं, सिंगल तरीके से, या 5 से भी काटेंगे तब भी वही आएगा, किसी तरीके से भी काटें तो हमारा 5 बचा। अब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 0, यानी 5 2 10 एंड 2 0 वैसे ही बच जाता है। तो हमारा ये कैंसिल करने पर 10 2 0 से मतलब नहीं है, आप 1 2 2 और 0 आप वैसे लिख लीजिए। वैसे भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 200 आएगा, नहीं तो आप वैसे भी पढ़ सकते। ये हो गया यहाँ पर, तो 200 आपका आ गया। अब 200 किस में है, क्या है ये देखेंगे। तो जो विशिष्ट गुरुत्व उसमें होती है, ये आपका जूल प्रति ग्राम, ये हो गया। ये यूनिट विज्ञान में आपको ज़रूर लिखना होता है जिससे कि आपका कोई सवाल गलत ना हो। और इसके बाद और हम सवाल एक लेते हैं जो कि थोड़ा व्यंजक मॉडल है, तो उसमें सवाल में क्या है, वो आपका लीवर सिद्धांत पर है। किस पर है, लीवर सिद्धांत पर है। लीवर सिद्धांत देख सुने होंगे, लीवर सिद्धांत पर है। तो इसमें जो है वैल्यू हमारे सभी मिली हुई हैं। एक दिया गया है 15, 1.2 प्लस 30 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1.2 और m, ठीक। तो हमें यहाँ पर देखिए इतना बड़ा व्यंजक है, इसमें हमें m निकालना है। क्या निकालना है, m निकालना है। तो m निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हैं इसको हल कर लें, m को ना हल करें उसे छोड़ें भी। तो यहाँ पर पहले हमें क्या, हमारे पहले भाग को हल करना होता है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को घटाना होगा। तो पहले हम भाग इसमें है नहीं तो गुणा है, पहले गुणा देखेंगे, हल कर लेंगे। तो गुणा देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, आप 15 और 12 का गुणा कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर कर सकते हैं, 15 और 12 का गुणा कर सकते हैं। दशमलव से मतलब नहीं है, दशमलव आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 3 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 180 होगा, ठीक है। कितना होगा, 180। या आप इसी तरीके से 15 दहम्मा 150 हो गया और 15 दूना 30 हो गया, जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। कैसे भी गुणा कर सकते हैं, जैसे भी आपको गुणा है, गुणा का बहुत वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं। गुणा का बड़ा गुणा और दशमलव का गुणा, सभी गुणा। अब इसमें दशमलव लगाने की बात है, एक अंक पर इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है नहीं तो इसमें एक अंक है, तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो कुल आ गया 18, क्योंकि यहाँ पर 0 लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, 18 ही आ गया। प्लस 30 एकम 30 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपका ये m निकालना है भी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको हम जोड़ लेते हैं, 30 और 18 जोड़ देंगे हैं 48 आ गया। और ये देखिए गुणा में है तो ये चलाएगा इधर बटा में, और ये हम m उधर छोड़ देते हैं। ये चीज़ जो हम इस तरीके से लिखे हैं ना, इसको हम इधर करके लिखा करें, हमेशा बाएं साइड लिखें। बात वही है, मतलब हम समझ लें जो चीज़ में इधर छूट रहा है उसको हम इधर छूट लें, इसका पोर्शन उधर करते, बात वही होगी। तो हम m को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर इसको हम 48 रख के पूरा हम काट देंगे। तो हमारा काटने पर ये कैसा आएगा, दशमलव हटाएंगे तो वही हमारा जो प्रोसेस अभी बताया, 10 ऊपर जाएगा, एक अंक पर दशमलव 12 है तो 12 एकम 12, 12 चौका 48 और 4 दहम्मा 40, ये आ गया 40। अब बात यह है 40 m, ये जो m था किस में था ये देखेंगे, m द्रव्यमान है तो m 40 kg आएगा। क्या आएगा, kg, m इतना आ गया। इस तरीके से हम कैलकुलेट को करेंगे और सभी चीज़ें हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे समझ में आता है आपको। एक थोड़ी सी और सवाल लेते हैं छोटा सा, बस इसी तरीके हर दिन एक ना एक ऐसे छोटी छोटी वीडियो को लाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर कर देते हैं,
उसमें आपका Q बराबर दिया गया है कितना, 2000 कूलम, 2000 कूलम ये दिया गया है। और उसके बाद आपका W बराबर दिया गया है 90 जूल, और V हमें निकालना है। तो अभी इसके पहले जस्ट पीछे फार्मूला था आपका, उस फार्मूले से यूज करेंगे। एक फार्मूला आपका ये आपका अभी चला था, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो W का मान हमारा 90 और बटा में हमारा 2000। अब इतना बड़ा काटने में प्रॉब्लम है, इतना बड़ा आपको काटने में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 कैंसिल करिए, ये 0 कैंसिल। अब बच रहा है 9 को हम इसे काटना है, ठीक है, इसको काटना है। तो यहाँ पर देखिए हम 2 0 को हम अलग कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्या 2 0 को, किसी को 0 को अगर निकालना हो, जितना 0 हो 1 के साथ निकाल सकते हैं। मतलब 1 0 है 10 के साथ निकालेंगे, 2 0 है तो 100 के साथ निकालेंगे, 3 0 है तो 1000 के साथ निकालेंगे। इसको हम 2 0 निकाल दिए, ठीक है। और एक नियम ये है आपका कि जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, 5 में अगर 100 का भाग करेंगे, 5 में अगर 100 का भाग करेंगे तो ये 1 0, मतलब पहले 10 का पहले भाग करते हैं। 10 का अगर भाग करते हैं तो हमें ये मिलता है, ये जितने 0 हो उतना 1 दशमलव इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो 1 0 लगाने के बाद दशमलव आता, मतलब कि 0 से भाग करने इधर। अब यहाँ का 9 से इसको हम काटेंगे, ठीक है। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और अभी हमें 100 ये जो बचा है इसको भाग करना है। तो 2 0 को मतलब 2 अंक दशमलव इधर, तो 5 तो पहले से है, दशमलव यहाँ था तो 1 अंक आया, 4 को पार किया। अभी ये कम पड़ रहा है तो 0 लगा देंगे, अब यहाँ आ जाएगा। तो इसको काटने में आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप काट सकते हैं। अलग अलग फार्मूले, अलग अलग तरीका, हमने बहुत सारी वीडियो बनाए न्यूमेरिकल किस तरह के कैलकुलेशन के लिए, और सभी तरीके से न्यूमेरिकल को वैल्यू पुट करना, न्यूमेरिकल की यूनिट को लिखना, कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर हमें वी निकालना है, तो इसको हम बोल्ड में लिखेंगे, वी लिख देंगे। तो ये चीज़ें हम बहुत बनाए, बहुत वीडियो है, बेसिक से बनी है, ऐसा नहीं करना, बेसिक से भी वीडियो बनी है। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ चेक कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष मोर को दीजिए और बने मैं टेक्नोप्लस। और मेरे सेकंड चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, वहाँ पर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर हमें डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ नीचे भी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से हमें चैट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं।